हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद। इसमें गरीब जनता का नुकसान होता है। कोटेदारों के ऊपर बेवजह आरोप लगाया जाता है। हम लोगों का कहीं कोरोना काल में कोई नाम नहीं लेने वाला। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अगर नहीं वो हमारी बात को सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे इसके साथ। हम लोग फोकट में सारे काम कर रहे हैं। अब की बार आर या पार, जी हाँ, ये कहना है कोटेदारों का। अब आपको बता दें कि आखिर कोटेदार होते कौन हैं। जी हाँ, कोटेदार जो गांव और शहरों में राशन वितरण का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है कोटेदार। और आज लखनऊ के इको गार्डन पर वो धरने पर बैठ गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ तमाम कोटेदार मौजूद हैं जो अपना अपने ज़िले और जनपद से आए हुए हैं लखनऊ के अंदर और यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या मानते हैं आप? आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं और साथ ही साथ कोटेदार भी हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको धरने पर बैठना पड़ गया? मैं दीप नारायण राय, आदर्श कोटेदार प्रदेश उपाध्यक्ष। हम सरकार से बार मांग करते रहे हमारे कमीशन बढ़ाने के लिए जो अन्य प्रदेशों में है, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनी, जिसको लेकर के हम एक बार फिर चेतावनी दिए। 20 नवंबर तक हमारा मांग नहीं पूरा किया गया तो हम 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लेकिन सरकार हमारी आवाज़ को फिर भी नहीं सुनी, तो 25 नवंबर से आज हमारा धरने का 20वां दिन है और लगातार हम बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी या सरकार कोई प्रतिनिधि अभी तक हमारे पास नहीं आया हमारी बात को सुनने के लिए। जो हम अगर नहीं सुनेंगे तो आर पार की लड़ाई हमारी है, जो हमने लिख के दिया है कि हम आर पार लड़ाई लड़ेंगे। जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या आपकी जो मांग है वो आखिर मांग क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी ही है, एक सूत्री मांग, कि हमें 90 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये प्रति कुंटल प्रति माह, मतलब 90 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कुंटल दे दिया जाए, या 30,000 रुपये मिनिमम गारंटी। यानी कि अभी आपको 90 रुपये मिल रहा अभी है? हमें 90 रुपये मिल रहा है, जबकि अन्य प्रांतों में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी प्रांतों में 200 रुपये, 150 रुपये कुंटल, 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी गुजरात में दी जा रही। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा कार्य कोरोना काल में प्रथम स्थान पाने वाले हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मिला था, हम ही लोगों की बदौलत। लेकिन हम लोगों का कहीं कोरोना काल में कोई नाम नहीं लेने वाला। डॉक्टरों को मिला, पुलिस को मिला, कोटेदार को कोई उसका श्रेय ही नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कोटेदार को कोई श्रेय नहीं दिया गया। आप कहाँ से हैं? बस्ती से। तो बस्ती से आप यहाँ लखनऊ आए हैं, तो मतलब क्या लगता है आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? प्रयास तो हम लोगों का यही है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। अब सरकार अभी नहीं सुन रही है। हम लोग अभी 50 लोगों के धरना के लिए परमिशन है। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और जब तक ये पूरा कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुल कितने कोटेदार हैं? 80,000 उत्तर पूरे प्रदेश में 80,000 कोटेदार हैं, जिनकी हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को जब नहीं कुछ मिल रहा है, सरकार ईमानदारी से हम लोगों को राशन बटा रही है, तो ईमानदारी से हम लोगों का 300 रुपया कुंटल कमीशन या 30,000 रुपया मानदेय दे सरकार हम लोगों को। और सरकार के अनुरूप ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इन लोगों को कुछ दिया जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार की तरफ से आपसे ये बातें की जा रही हों कि भाई 300 तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करो कि कुछ कम कर लो, 150 ले लो, चाहे 200 ले लो, मतलब इस तरीके कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई? नहीं, सरकार कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं, ना कोई हमारी बात हुई। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अगर नहीं वो हमारी बात को सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे इसके साथ। फिर आपकी कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हम पूरी 80,000 के नेतृत्व करते हैं, तो उनको लेकर भीड़ इकट्ठा दिखा देंगे सरकार को कि हम अगर हमारा नहीं माना गया बात को तो हम दिखाएंगे, सरकार पर लड़ाई लड़ेंगे और पूरी भीड़ यहाँ इकट्ठा करेंगे इको गार्डन में। तो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ आज 25 नवंबर से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती किसकी है, किसकी सामने आ रही है? गलती सरकार की है। हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, दबाया जा रहा है। जबकि आप देख लो, दिल्ली 200 दे रहा है, यहीं जो है हरियाणा 200 कुंटल दे रहा है, और आपका गुजरात 20,000 मिनिमम गारंटी किया है। कलकत्ता जो बंगाल सरकार है वो जो 172 रुपये कुंटल दे रही, प्लस 5,000 मिनिमम गारंटी है कमीशन के बाद। और यही उत्तर प्रदेश बगल में है जिसको 90 रुपया दिया जा रहा है, और हमसे काम नंबर 1 का लिया। हम नंबर 1 काम कर भी रहे हैं, सरकार पुरस्कार भी दिलवा चुके हैं हम, लेकिन फिर भी सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है।
सरकार कहती है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है, लेकिन आज स्थिति हम देख रहे हैं तो आप जैसे कोटेदार भी धरने पर बैठे हुए हैं। जी, इस नाते बैठे हुए हैं कि हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितने में हम जो कमीशन दे रहे हैं उतने में ही ये कोटेदार काम करते रहेंगे और हम इनसे दबा के काम करवाते रहेंगे। अच्छा, आखिरी बार कब बढ़ा था आपको ये 2017 या 18 में 10 रुपये कमीशन बढ़ा था। केवल 85 था पहले, 80 था, 80 से 90 हुआ। मतलब 10 रुपये कमीशन बढ़ा और उसने में आज धीरे धीरे होने जा रहा है लगभग 5-6 साल। काफ़ी समय हो गया। अब हम लोग राशन वितरण बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। साथ में हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि KYC, अभी ये KYC चल रही है, सरकार उसकी डेट पर डेट बढ़ा रही है। तो अब हम लोग फोकट में सारे काम कर रहे हैं, KYC भी करवाएं और आयुष्मान कार्ड भी बनवाते हैं, कोरोना काल के टीके लगवाए, उस हिसाब से और सारे काम हम लोगों से कराए जाते हैं, लेकिन पैसा देने के नाम पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के कोटेदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं और वितरण को लेकर भी तमाम समस्याओं का जिक्र करते हैं। ये बताइए, वितरण को लेकर के क्या समस्याएं आ रही? वितरण के लिए समस्या आ रही, जो हम लोगों को माल दिया जाता है, जैसे 100 कुंटल माल हमको दिया जाए तो उसका बोरा वेट ट्रांसपोर्टर द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उससे कोटेदारों का गल्ला कम होता है। बाद में जब जिस कार्डधारक को गल्ला नहीं मिलता वो कंप्लेंट करता है, वो कोटेदार को झेलना पड़ता है। अच्छा। दूसरी चीज़ कि सरकार जिस मशीन से हम लोगों से गल्ला बंटवा रही है, हम चाहते हैं कि सरकार उसी मशीन से ट्रांसपोर्टरों के द्वारा वो गल्ला हमको दिया जाए, जिससे ये जो बोरा बेट का मामला आता है, जो ट्रांसपोर्टर हमसे बेईमानी करते हैं, वो बंद होगा, पारदर्शिता तब आएगी। गलत कर रहा हूँ बताइएगा। तो हमसे वो अपने कांटा से देते हैं ट्रांसपोर्टर, और हमको सरकार के कांटे से बांटना पड़ता है। इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें गरीब जनता का नुकसान होता है, कोटेदारों के ऊपर बेवजह आरोप लगाया जाता है। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने बताई, और जिस तरीके से हम आपको बता दें कि बात करने से ये समझ में आता है कि जो इनके कमीशन है 90 रुपये, उससे बढ़ाकर 300 रुपये इनका कहना है कि होना चाहिए। और इस धरने को लेकर ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचती हैं या मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो हम उग्र प्रदर्शन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो इन्हें 50 की परमिशन मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये कुल 80,000 है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।